भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के इस वीडियो संदेश में मैं एक ऐसी घटना को जिक्र करने वाला हूं जिसे सुनकर आप लोग मुस्कुरा सकते हैं। ये एक बचपने में की गई प्रार्थना थी, एक बचपने में की गया एक रिक्वेस्ट था प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि उन दिनों में मैं यीशु मसीह को जान रहा था। यद्यपि मैं बचपन से ही मसीही था, मसीही परिवार में मेरा जन्म हुआ था, परंतु मेरा चाल चलन और मेरा विश्वास मसीह के ग्रहण योग्य नहीं था। तो ये घटना उस समय की है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में, और ये घटना क्लास 3 की है। और जब मैं क्लास 3 में था तो एक बार जो मेरा दांत है आगे का, वो आगे के दोनों दांत टूट गए थे और स्कूल में किसी बच्चे के सर से लग गया था मेरा चेहरा, मेरा मुंह। और जब उससे खून आने लगा, बहुत दर्द होने लगा, तो मुझे आज भी याद है, स्कूल की आया ने मुझे ले गई और मुझे चीनी दिया और दांत को पकड़ने के लिए कहा। उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश किया, घर आया, परंतु कुछ समय के बाद मेरा वो दांत टूट गया। उन दिनों में मैंने संडे स्कूल जाना शुरुआत किया था। थोड़ा बहुत घर में मसीह मैसेज को सुनता था, परिवार वाले चर्चा करते थे। कभी उस समय कैसेट सीडी का ज़माना था और मसीह के आश्चर्यकर्मों को मैंने शुरू जाना था। ये क्लास 3 की बात है। उस समय स्कूल के सबसे ऊपर में हमारी क्लास हुआ करती थी, तो सीढ़ी से उतर के हमें नीचे जाना पड़ता था। उस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, क्लास 4 तक था। हमारा सेक्शन टेरेस के पास था। जब मैं सीढ़ी से उतर रहा था, उसी समय एक लड़के के सर से मेरा जो फेस है वो टकरा गया था। और जब दांत बाहर आ गया, मैं बहुत ही डर गया, घबरा गया, चिंता हो गया। आया ने शायद रुई दिया, कॉटन दिया और उसके बाद चीनी दिया मेरे मुंह पे। और उसके बाद मैं वैसे ही घर आ गया। कुछ समय के बाद क्लास नहीं किया उसके बाद। उस समय में मुझे आज भी याद है, एक फेमस सीरियल बच्चे देखा करते थे, शक्तिमान, जिसमें उसका दूसरा कैरेक्टर बाल गंगाधर तिलक हुआ करता था। और जब मैं शक्तिमान देखा करता था, मैं अपने आप को उस कैरेक्टर के अनुसार देखना चाहता था। और बचपन के दिनों में जब मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जाना, सुना, पहचानता तो नहीं था, शुरुआती दिनों में था, तब जब मैंने शक्तिमान का नाम सुना, तो जब मेरा दांत टूट गया आगे का, ये जो आप मेरे दांत देख रहे हैं, तो मैंने उस दांत को निकाला, एक कागज में लपेटा और हाथ में रखकर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अगर तू है तो मेरा दांत जो है वो उस खपरे के समान हो या उस गंगाधर के समान हो जो मैं देखता हूँ। ये मेरे बचपन दिनों की विश थी, प्रार्थना थी। मैं प्रभु को सुना था, प्रभु है या नहीं जानना चाहता था, विश्वास में कमज़ोर था, अनजान था। मैंने ऐसा करके दांत को पकड़ा और छत पे फेंक दिया। और छत पे मेरा फेंकने का कारण इसलिए भी था क्योंकि मेरे घर वाले लोग बहुत ही तरह तरह के अंधविश्वास में थे कि चप्पल बाहर मत छोड़ना, नाखून बाहर काट के मत फेंकना, दांत टूट जाए तो बाहर मत फेंकना। कुछ लोग उसका इस्तेमाल करके नज़र लगाते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं। तरह तरह का मानसिकताएं थी हमारे घर में। हम लोग मसीही परिवार से तो थे, परंतु हमारा विश्वास बहुत ही कमज़ोर था, हमारे परिवार वालों का, और वैसा ही मेरा भी विश्वास था। परंतु मेरी मम्मी के कहने के अनुसार और मेरी इच्छा के अनुसार जब मैंने उस दांत को कागज़ में लपेट के उस छत पे फेंका, वो छत खपरा वाला छत था उस समय हमारा घर, तो मैंने कहा प्रभु, इस खपरे के समान और उस शक्तिमान को जो मैं देखता हूँ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, उस गंगाधर के समान यदि आप हैं तो मेरा दांत निकलेगा। क्योंकि उस समय मैं डरता था कि दांत निकलेगा कि नहीं, परंतु सब ने ये कहा था ये दूध के दांत हैं, टूटेंगे तो दांत एक बार निकलेगा। और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, मैं बहुत ही अचंभित हुआ कि जब मेरे दांत बड़े होने चालू हुए, निकलने चालू हुए, तो वो नॉर्मल शेप के अनुसार नहीं निकल रहे थे जैसे पहले थे। जैसा मैंने विचार किया था, जैसा मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी, जैसे मैंने प्रभु से विश मांगा था एक बच्चा होने के नाते, 3 क्लास में था,
8-9 साल की उम्र का था। और जब वो दांत हुआ, मैं उस समय प्रभु को बहुत ही धन्यवाद किया कि मैं ऐसा हो गया, गंगाधर की तरह मैं शक्तिमान बन गया, ऐसा सोचता था मैं बचपन में। और उस समय मैं गोल गोल घुमा करता था कि मैं शक्तिमान ही बन जाऊंगा। बचपन में तरह तरह की बच्चों की मानसिकताएं होती हैं, लड़कपन होती है। और इस घटना ने आज तक मुझे ये एहसास कराया है कि परमेश्वर है और वो आपको अपने आप को प्रकट करना चाहता है कि वो है, और वो चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें, आप उसकी शक्ति को अपनी भक्ति के द्वारा देखें, उसकी सामर्थ्य को महसूस करें अपने जीवन में और उसके निकट आए। यदि आप उसको नहीं जानते हैं, एक बालक के समान है, लड़कपन में है, बचपने में है, अनजान है, तो वो अपने आप को बालकों का प्रकट करता है, जैसे प्रभु ने मेरे पर अपने आप को प्रकट किया और मैंने उस परमेश्वर को जाना। और इस घटना के बाद मैं एक और घटना अगले वीडियो में शेयर करूंगा जो क्लास 5 की है। उस घटना ने भी परमेश्वर में मेरा विश्वास बहुत ही बढ़ाया, परंतु फिर भी प्रभु की बुलाहट, प्रभु के अभिषेक, प्रभु के मार्गदर्शन, प्रभु की सामर्थ्य को मेरे जीवन में सच्ची रूप से प्रकट होने के लिए मुझे गिरना था आगे जीवन में, जो गवाही मैं आगे शेयर करूंगा। तो आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहिए, परमेश्वर के वचन को सुनते रहिए, अपने परिवार के साथ आशीष होते रहिए और प्रभु का धन्यवाद करिए। तो हर एक उत्तम दान प्रभु की ओर से है। मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु ने ये सब दिया। तो हम में से हर एक को विश्वास में बढ़ने के लिए उसकी इच्छा के अनुसार, उसके मन के अनुसार जो भी ज़रूरत है, जिसके द्वारा प्रभु उसके जीवन में कार्य करे, उसके विश्वास को बढ़ाए, प्रभु से देता है। जैसे ये दांत, आज मैं जब भी आईने पे देखता हूँ मुझे लगता है कि हाँ, ये मैंने प्रार्थना किया था। यद्यपि इस दांत के लेके मैं बाद में पछताने लगा कि ये दांत मेरे पे ख़राब लगते हैं। अब मुझे लड़कियाँ नहीं देखेंगे, तरह तरह की भावनाएं होती थी स्कूल डेज में, परंतु आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं बहुत ही आनंदित हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि प्रभु ने जो भी दिया बहुत ही उत्तम दिया है और ये मेरे विश्वास के लिए दिया है, मेरे उद्धार के लिए दिया है। यद्यपि उसके बाद भी मैं भटक गया था, जिसको मैं आगे शेयर करूँगा, लेकिन प्रभु ने एक लंबी योजना बनाई, थोड़ी बहुत मेरी ताड़ना की। प्रभु सामर्थ्य के बाहर ताड़ना नहीं देता, और जब ताड़ना करता है तो उसे सहने की सामर्थ्य भी देता है कि हम उसके द्वारा उद्धार पाएँ। और प्रभु ने कैसे मेरे जीवन को बदला, प्रभु ने कैसे मुझे बुलाहट दिया, प्रभु ने कैसे मुझे अगुवाई, अभिषेक दिया और कैसे अपने रास्ते पर लाया पवित्र आत्मा के अगुवाई में, यीशु मसीह के सच्चाई में, इसको मैं शेयर करूँगा। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे और परमेश्वर की महिमा, स्तुति और गुणानुवाद से भर जाए। आमीन।